पादरीवाला ने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही केस पर एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है और यह फैसला खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा तमाचा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण कानून वहां पर बना और 2022 में यह मामला दर्ज हुआ जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं। पर पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार तमाशे देखे गए हैं। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, राजस्थान में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून बना है और कई और जगहों पर, खासतौर पर भाजपा का जहां पर राज है वहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसको रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बहुत जरूरी है। उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां चर्चों पर हमला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में कितने ही ऐसे केस देखे गए हैं जहां या तो मुसलमान को या ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया है इस बात के लिए कि उन्होंने धर्मांतरण कराने की कोशिश की। लोगों को परेशान करने का टूल नहीं बनाया जा सकता है। पूरे एफआईआर में, इस पूरी चार्जशीट में कहीं कोई दम नहीं है और खारिज तो खरीद दिया है। इस पूरे एफआईआर को, चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, आज मध्य मु आपनमानक निमंते एक बहुत बड़ गुड न्यूज बा शुभ संवाद नहीं आछि। तेबे ये शुभ संवादटी खास करिकी आमर ख्रीष्टियान भाई एवं भौणी मान निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण, से खुशीर खबर होचे जे वर्तमान आमर ख्रीष्टियान भाई भौणी मान उपरे लगा जाउथबा जो आरोप गुड़िक जो रही अछि, वर्तमान विरोधी माने सीधा सड़क आरोप लगे पारिबे नहीं। विगत दिन मानकरे धर्म परिवर्तनर नियम लागू होता और सेटा को सुप्रीम कोर्ट कौन कर पूरा खारज कर देइछे। विगत दिन रे जहाँ भी होता जो एफआईआर दि जाइथिला आमर ख्रीष्टियान समाज विरुद्ध रे, देख एमाने धर्म परिवर्तन करुअछंती, एमाने लोभ देखैकी, डरे धमकैकी एमाने धर्म परिवर्तन करुअछंती। जो आरोप लगा जाइथिला, जो एफआईआर दिया जाइथिला, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को खंडन करियछंती। हाँ प्रिय बंधुगण, नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार तमाशे देखे गए हैं। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, राजस्थान में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून बना है और कई और जगहों पर, खासतौर पर भाजपा का जहां पर राज है वहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसको रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बहुत जरूरी है। उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां चर्चों पर हमला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में कितने ही ऐसे केस देखे गए हैं जहां या तो मुसलमानों को या ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया है इस बात के लिए कि उन्होंने धर्मांतरण कराने की कोशिश की। जिस मुकदमे और फैसले की मैं बात करने वाला हूं उस पर तो आऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। क्या धर्मांतरण कानून सिर्फ तभी लागू होगा अगर किसी हिंदू को मुसलमान या ईसाई बनाया जाए, या फिर तब भी लागू होगा जब किसी मुसलमान को धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया जाए? घर वापसी का एक नारा देते हैं हिंदूवादी संगठन। इनका कहना है कि अतीत में 100 साल, 200, 500 साल पहले ये लोग हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बन गए, तो अब इनको अगर हिंदू बना रहे हैं तो बेसिकली ये इनकी घर वापसी है, धर्म नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से किसी और पार्टी में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए तो कहा जाए कि घर वापसी है। इस तरह का तमाशा लगातार चल रहा है। आपने देखा है कि कितनी जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं जहां पर किसी मुस्लिम को हिंदू बनाया गया है, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है, कोई एफआईआर लागू नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि मुसलमान या ईसाई को हिंदू बनाना तो बिल्कुल लीगल है, लेकिन हिंदू को ईसाई या मुसलमान बनाना इल्लीगल है। बहुत सीधा सा मामला है कि अगर धर्मांतरण रोकना है तो दोनों तरफ का धर्मांतरण रोकना चाहिए था, लेकिन जितने कानून बने हैं उन कानूनों में एक तरफ के ही धर्मांतरण पर ज्यादा जोर है। जस्टिस पादरीवाला ने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही केस पर एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है और यह फैसला
खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा तमाचा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण कानून वहां पर बना और 2022 में यह मामला दर्ज हुआ जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं। दरअसल इलाहाबाद की सैग हिगिनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी शुआट जिसको कहते हैं, उसके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, उनके खिलाफ एक धर्मांतरण का मुकदमा दायर हुआ था। पहले इसको इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहते थे। जो लोग यूपी के हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को और इस यूनिवर्सिटी के रुतबे को बहुत कायदे से जानते हैं। इसीलिए जस्टिस पारदीवाला ने जो कमेंट्स किए हैं इसमें, जिस तरह से यह कहा है कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसका कोई बेस नहीं था, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यूपी अधिनियम की योजना, क्या चार्जशीट दाखिल होने पर एफआईआर रद्द की जा सकती है? एफआईआर 224/2022 एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई लाइलाज कानूनी दोष से ग्रस्त है, यानी कानूनन उसमें ऐसी गलतियां हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, जो उस समय प्रचलित अधिनियम के अनुसार ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है। इस तरह से लगातार उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं वो बहुत साफ बता रहे हैं कि डॉक्टर लाल को फंसाने के लिए और बाकी लोगों को फंसाने और परेशान करने के लिए यह सारा कुछ किया गया। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने आपण माने बिना चिंतारे प्रभु जीशुख्रीष्टर वाक्य को प्रसार करंतु। आपण माने अचिंतारे प्रभु जीशुख्रीष्टर सुसमाचार को प्रसार करंतु। आउ यार कारण बहुत बड़ रही अछि। विगत दिन में आम देखी आसुअछु केते गुड़िए राज्य से धर्म परिवर्तन नियम से लागू करथिले। ए धर्म परिवर्तन नियम अनुसार बहुत बड़ जरिमाना देवाक पड़ुला, जेपरिक 10 लाख 20 लाख टंका पर्यंत जरिमाना एमिति माने नियम थिला। जदि कहीं धर्म परिवर्तन करुअछि ताकू 10 लाख टंका जरिमाना देवाक पड़िबो, किंबा ता सहित जेल दंड मध्य भोग करिया पड़िबो। से मध्य 5 वर्ष कि 6 वर्ष हो पारे। तबे देखंतु प्रिय बंधुगण, जने निजर धर्म को प्रचार करुअछि, जोड़ा कि संविधान ताको अधिकार देउछि जे से निजर धर्म को प्रचार करि परिबो। तबे एठी कोन होउछि, धर्म प्रचार करुअछि किंतु ता बदल रे ताको एई सब दंड भोग करिया पड़ुअछि। जदि जने कौनसी सनातन धर्म प्रचार करुअछि तबे सेथिरे कौनसी प्रॉब्लम नाही। जेतेबेले जने बाइबल को प्रचार करुअछि, निजर विश्वास को प्रचार करुछि, संविधान को दृष्टि आगे रखी निजर विश्वास को प्रचार करुअछि, देखंतु प्रिय बंधुगण केते बड़ दंड रो सामना करिया पड़ुला। किंतु खुशीर खबर होछि वर्तमान एटा हो पारिबो नाही। आउ धर्म परिवर्तन बोली जो विरोधी माने कहते, खास करिकी बजरंग दल आरएसएस दल, एमाने धर्म परिवर्तन जो लांछना एमाने लगाते, आउ जहाँकि बिल्कुल भी सत्य नुहे, से विषय नहीं जब आम आलोचना करवा, धर्म परिवर्तन उभय पटु हेबा दरकार। एबे धर्म परिवर्तन ये जो नियम समस्त सामान हेबा दरकार। ठीक है, देखंतु जदि जने हिंदू अच्छी, हिंदू जने जीशु पाख आसुअछि तेबे प्रॉब्लम, किंतु जेतेबेले विरोधी माने डरे धमकेकी जने ख्रीस्टियन लोक को हिंदू कर दउछन्ते, तेबे तांको पाई कौनसी नियम नाही। तेबे नियम एमिति हेबा दरकार, उभय पटे लागू हेबा दरकार। किंतु एठी आमे देखुअछु पक्षपातता करा होछि। पक्षपात माने गोटे धर्म को सपोर्ट करा होछि, आ गोटे धर्म को हेय ज्ञान करा होछि, जोटा कि अत्यंत दुखदायक अटे, दुखर विषय अटे प्रिय बंधुगण। तेणु ये समस्त विषय चली अच्छी आजिकल समाज रे। किंतु जहाँ भी हो, गोटे बहुत बड़ गुड न्यूज आसी पहुँची। आपण माने खोला खोली भाव में प्रभु जीशुख्रीष्टर विषय प्रचार करंतु। एथिरे आपण को कहीं मध्य बाधा देवे नहीं, आपण को कहीं मध्य डिस्टर्ब करिवे नहीं। आउ जो जरिमाना लागू होता 10 लाख 15 लाख 20 लाख कि जेल 5 वर्ष 10 वर्ष जेल, ए समस्त विषय आउ हेब नहीं। से भी जहाँ हो प्रिय बंधुगण, ए खुशीर खबर को अन्य मान पाखक आपण शेयर करंतु।
आउ जदि चैनल को आपण प्रथम थर पे आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।